मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन, इन स्थानों पर ऐसे ऐसे रहस्य और चमत्कार रोजाना होते हैं जिस पर किसी का भी विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है, अगर कोई उन्हें अपनी आंखों से ना देखे तो। इन स्थानों में कुछ बात तो जरूर है जिसे खुद भगवान ने अपने अवतार और लीला के लिए चुना। कहते हैं कि अनादिकाल से ये स्थान साधु संतों की तपोभूमि रही है। ये स्थान पूरी तरह से जागृत है। यहाँ की मिट्टी का एक एक कण कृष्णमय है। दोस्तों, आज हम आप सभी को इन दिव्य स्थानों पर बसे कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे जिनके रहस्यों पर से पर्दा आज तक विज्ञान जगत भी नहीं उठा सका। मथुरा, जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है। गोकुल, उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनका पूरा परिवार भी वृंदावन आकर रहने लगा था। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए थे। उनके जाने पर गोपियों ने उनके विरह में खाना पीना त्याग दिया था। फिर श्री कृष्ण ने उनसे बाद में वादा किया कि वे रोज वृंदावन जाएंगे और गोपियों संग रास रचाएंगे। श्री कृष्ण का किया गया वादा आज भी बरकरार है और वे रोजाना वृंदावन के निधिवन में आते हैं और गोपियों संग आज भी रास रचाते हैं। निधिवन, जो वृंदावन के एक भीड़ भाड़ भरे इलाके के बीचों बीच में मौजूद है। ये पूरा स्थान तुलसी के अजीबोगरीब पेड़ों से भरा पड़ा है। निधिवन के बीचों बीच रंग महल है। इस रंग महल में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोजाना पलंग लगाते हैं जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन जब मंदिर सुबह खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात तो ये भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वो प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आसपास रहने वाले कई लोग कहते हैं कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन कोई भी इस रास लीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और अगर कोई देख भी ले तो पूरी दुनिया में कुछ और देखने समझने के लिए लायक नहीं रहता, यानी कि वो गूंगा, अंधा और बहरा हो जाता है। इसीलिए निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि वृंदावन में पहले तुलसी के बहुत अधिक पेड़ थे। पुराने जमाने में वृंदा तुलसी को कहा जाता था, इसीलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया। निधिवन में तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी चोरी से इन्हें तोड़ने की कोशिश की वे भयंकर आपदा का शिकार हो गए। वृंदावन के सबसे रहस्यमय मंदिरों में बांके बिहारी मंदिर भी शामिल है। ये मंदिर ही पूरे वृंदावन की शान है। यहाँ देश विदेशों से रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि बांके बिहारी जी के दर्शन सदैव श्रद्धालुओं को टुकड़े में करवाए जाते हैं। बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है। कहते हैं कि श्रद्धालु बांके बिहारी जी को अधिक देर तक ना देख सके, इसलिए बार बार उनके सामने पर्दा डाला जाता है। कहते हैं कि कई साल पहले श्रद्धालु जितनी देर चाहे उतनी देर तक बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते थे, लेकिन एक बार एक साधक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर में आया। तब वो अधिक देर तक बहुत प्रेम से मन लगाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगा। उस दौरान भगवान साधक के प्रेम से खुश होकर उनके साथ ही चले गए। जब पंडित ने देखा कि मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति तो नहीं है, तब उन्होंने भगवान से वापस मंदिर में आने की विनती की। तभी से हर 2 मिनट के गैप पर बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा तभी से शुरू हो गई।
वृंदावन के निधिवन से कुछ ही दूरी पर स्थित है राधा रमण जी का मंदिर। इस मंदिर में ठाकुर जी की एक मूर्ति है, लेकिन इस मूर्ति में 3 छवि नजर आती है। कभी ये छवि गोविंद देव जी के समान दिखती है, तो कभी गोपीनाथ जी की भांति नजर आती है, तो कभी मदन मोहन जी के विग्रह रूप के दर्शन राधा रमण जी के प्रतिमा में दिखाई देने लगते हैं। राधा रमण जी के मंदिर में उनकी भोग बनाने के लिए जो अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है वो पिछले 500 सालों से बिना बुझे जल रही है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रमण जी के विग्रह रूप को प्रकट किया था। मान्यता है कि जब भगवान प्रकट हुए तब गोपाल भट्ट जी ने उनका भोग बनाने के लिए हवन की लकड़ियों को रखकर मात्र मंत्रोच्चार की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की थी। तब से लेकर अब तक वही अग्नि जल रही है। कैसी भी परिस्थिति हो, इस अग्नि को आज तक न प्रकृति और ना ही कोई मनुष्य बुझा पाया। आज भी राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधा रमण जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर कई वैज्ञानिकों ने कई बार शोध किया, परंतु वे इस मूर्ति के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। कहते हैं कि इस मूर्ति की बनावट यानी कार्विंग ऐसी है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बिना मशीनों की हेल्प से इस तरह की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। परंतु वैज्ञानिकों ने जब इस मूर्ति पर शोध किया तो उन्हें इस मूर्ति पर किसी भी मशीन चलने की कोई सबूत नहीं मिले। श्री राधा रमण जी सन 1532 से ही वृंदावन में विराजित है। मंदिर के पीछे की साइड की तरफ श्री राधा रमण जी का प्रकट स्थल तथा गोपाल भट्ट स्वामी जी का समाधि मंदिर है। कहते हैं कि गोपाल भट्ट स्वामी जी जब 30 साल के थे तब वे वृंदावन में आए थे। चैतन्य महाप्रभु के लापता होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने भगवान से दूर होने लगे। अपने भक्त को वियोग की पीड़ा से मुक्त कराने के लिए भगवान ने गोपाल भट्ट स्वामी जी को सपने में निर्देश दिया कि यदि आप मेरे दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। तभी गोपाल भट्ट स्वामी जी यात्रा पर निकल पड़े। अपनी यात्रा के समय गोपाल भट्ट स्वामी जी नेपाल की प्रसिद्ध काली गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने कमंडल को नदी में डुबाया। नदी में डुबाने के बाद कई शिलाग्राम शिला उनके कमंडल में आ गए। ये देखकर वे चकित हो गए। वो शिलाओं को वापस से नदी में गिरा देते, लेकिन वे सभी शिला दोबारा उनके कमंडल में फिर से भर जाती। ऐसा एक एक करके पूरी 12 शिला उन्हें प्राप्त हो जाती है। उन्हें लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन धाम आते हैं और वहां पर उन शिलाओं का पूजन करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक धनी व्यक्ति वृंदावन में आए थे और उन्होंने गोपाल भट्ट स्वामी जी को विभिन्न प्रकार के कपड़े और गहने दान दिए थे। तब गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा, मेरे पास तो बहुत छोटे शालिग्राम हैं, इनको मैं गहने और कपड़े कैसे पहनाऊं? ये बात कहकर वे बहुत दुखी हो गए। पूर्णिमा के दिन शाम को अपनी शालिग्राम शिलाओं को नैवेद्य अर्पित करने के बाद गोपाल भट्ट स्वामी ने उन्हें टोकरी से ढककर आराम करने के लिए रख दिया। रात में उन्होंने थोड़ा आराम किया और सुबह होते ही वे यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। जब वे लौट कर आए तो उन्होंने पूजा के लिए अपने शालिग्राम को खोला। तब उन्होंने देखा कि उन 12 शालिग्राम शिलाओं में से सबसे मुख्य शालिग्राम एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब केवल 11 शिला और एक देवता थे। ये घटना 1599 में विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की है। इस तरह एक पवित्र शालिग्राम शिला से श्री राधा रमण जी देवता के रूप में प्रकट हुए। श्री राधा रमण जी की मूर्ति की पीठ पीछे से शालिग्राम जैसी दिखती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम के दर्शन होते हैं। दोस्तों, क्या आपने वृंदावन के निधिवन बांकी बिहारी जी और राधा रमण जी के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।